The name is Black. AB Black. हाँ, तुमने कहा ली तो हमने मधु दे दो। कौन है वहाँ? मधु। अगर मैं तुम्हारे लिए मुठ बहा सकता हूँ तो तुम्हारी चूत मार भी सकता हूँ। विराज, विराज तुम यहाँ क्या करने आए हो? अपने लंड की धार दिखाने के लिए आया हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा नहीं ले सकती? आखिरी बात तो हाँ या ना? तुम इला के मुट्ठीबाज बन चुके हो। हाँ या ना? मेरे लंड को ध्यान में रखना। अरे साहब आप अंदर नहीं जा सकते। मेम साहब की चूत बहुत गर्म है इस वक्त। ले 500 और 400 वाली रंडी पहनना और बाकी के तमाकू बीड़ी ले लेना। अरे सर नहीं वो पता नहीं कैसे विराज के लन से पीछा छुड़ाऊं। कहीं अगर वो सच में मेरी चूत मार देता तो? वो विलास साहब आपकी लेने आए हैं। हे भगवान, तुमने अंदर कैसे आने दिया उसे? मेम साहब, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो पहले भी लेते थे। क्या करूं? मधु, ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना। मेरे पास। अरे लाली किसके लिए? हेलो, चौधू सीआईडी ब्यूरो। क्या? चूत कहाँ पे? झांट का डाले झांट। ए, झांट का डाले झांट। चचा, तुम्हारा चचा? नहीं, वो मजगांव का छक्का तुम्हारा चचा नहीं हो सकता। अम्मा, तुम तो खामोका उनकी मर्दानगी पे शक कर रही हो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? चूत का सौदागर मदरुद्दीन मुडबाज सिकचिल्ली नाम है उनका। जिस वक्त वो मुझे बंबई में मिले, समझिए एक छक्का नहीं, एक मर्द के रूप में मिले हैं। बेटे, रूप तो शैतान का भी कोई नहीं होता। बड़ी मुश्किल से तो मुझे वो बंबई वाले चचा मिले हैं और तुम उन्हें भी अपना रिश्तेदार मानने को तैयार नहीं हो। ब्रा कच्छियां बेचने का बहुत बड़ा कारोबार है उनका। वही मेरी जिंदगी के रहनुमा है। वही मुझे बंबई में BMW मर्सिडीज तक पहुंचने का असली रास्ता बताएंगे। बेटे, माना कि तू बहुत समझदार है, मगर बहुत सी बातों में तो तू अब भी ना समझ है। उस बशीर के छक्के को अपने घर कभी ना बुलाना बेटे, कभी ना बुलाना। बड़ी बेदर्दी से पहला है बेचारी। बबले मरोड़ के दबोचा होगा। बहुत हवस भरी होगी चौधू के दिल में। चौधू जब इसके बबले दबोच के इसको पेल रहा होगा तो इसका मुठ उड़ के कहीं दीवार पे जाके गिरा होगा। ये देखो, ये रहा मुठ। मतलब चौधू यहाँ पर कुत्ते की पोजीशन बनाया होगा। मेम साहब की चूत जरूर उस विराज ने मारी होगी। लेकिन वो तो आपकी मेम से आपका बॉयफ्रेंड था ना, फिर वो क्यों मारेगा? अरे बिना वजह मेरे लन को क्यों फंसा रही हो? मधुमती ने मना किया था ना तुझे, फिर भी तूने चोदने के लिए जाने दिया उसे। हम तो गरीब मुट्ठल है साहब, बड़े चौधुओं को कैसे मना कर देते साहब? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे साहब घर पर नहीं है। मैंने कहा ना, साहब मुट्ठी मार रहे हैं अंदर। मधुमती की चूत मार के अंदर मुट्ठी मार के सो रहा है सर। हट तेरी बड़ी, हट। इसकी माँ का बेड पे ही पेल गया। क्या हो गया साहब को? तुम्हारे साहब की किसी ने गांड मार दी है। कहीं तुमने तो नहीं मारी विराट की गांड? हैं? नहीं सर मैंने विराज साहब से गांड मरवाई है। गांडे बहुत सस्ती मिलती हैं आजकल। तुम्हारे लंड का DNA टेस्ट होगा। वो देखिए सर, उस लॉज में ही पेलता है बब्बन। लॉज में? कई सालों से इधर ही कमरा लेके रंडिया पटकता है। अच्छा, ये बब्बन सिंगल लौंडिया लेके पेलता है या डबल? कौन बब्बन? पिछले कई साल से तुम्हारे लॉज में रंडी पेल रहा है। आप लोग कौन है? चौधू सीआईडी ऑफिसर। गांड फट गई क्या लौड़े? सर वो रुका हुआ पाद निकल गया सर। कोई चूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? मामला चूत का ही है। होटल की बेडशीट तो नहीं जब्त होगी ना? बेडशीटें तब वापस मिलेंगी जब उसमें मुठ का निशान नहीं होगा। अपनी पत्नी की चूत मारी है इस विराज कुमार ने। इस विराज कुमार ने? जी हाँ। नहीं अभिजीत। ये विराज कुमार बहन का लौड़ा चूत तो क्या एक औलाद भी पैदा नहीं कर सकता? क्यों? ये तो जफर की तरह छक्का है मेरे भाई। आपको पूरा यकीन है डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली पूरा यकीन है अभिजीत मेरे भाई। ये बहन का लौड़ा तो गुप्त रोगी है। बहन चो। आदाब चाचा जान। आदाब आदाब। ये लो जवानी के हथियार। हाँ,
मैं तुम्हारे लटके हुए लोले के बारे में जानता हूँ अलादीन। तुम जैस्मीन नाम की खातून की मुट्ठी लगाते हो। नहीं चचा जान। घबराओ नहीं, तुम्हारी अम्मा जान से इसका जिक्र नहीं करूंगा। जी। अलादीन के अब्बा जान ने तो मुझसे कभी भी आपका जिक्र नहीं किया। कैसे जिक्र करते? मैं मसगांव का एक छक्का था। मसगांव के दोस्त मुझे चलती सड़कों पे चिकना बुलाते थे। इस कलंक की बेइज्जती से बचने के लिए मेरे अब्बा जान ने मुझे गांड मराने दुबई भिजवा दिया था। एक दिन जब पता चला बशीरुद्दीन अब्बा जान ने हमें खस्सी पैदा किया, बड़े भाईजान जफरुद्दीन की बहुत याद आई। जब मालूम हुआ कि उनका भी इस दुनिया में खड़ा नहीं हो सकता, तो दिल खून खून हो गया। अपने हिजड़ेपन पर मैं बहुत रोया भाभी जान, बहुत रोया। चचा जान, अलादीन मेरे बुढ़वास भतीजे। अनन्या इस कॉन्डम पैलेस के अंदर गई है सर। जरूर यहाँ पर किसी को देने आई होगी सर। हाँ बहनचोद, पहले देखते हैं अनन्या यहाँ पर किससे पिलने आई है। मैं हूँ। सर, रिसेप्शनिस्ट ने कहा है कि ये हर दूसरे दिन यहाँ पर आती है किसी को देने के लिए। हर दूसरे दिन आती है? इसका मतलब है जरूर कोई जान पहचान वाला आदमी होगा, हस्बैंड का कोई करीबी दोस्त। हट बहन की लौड़ी। ये क्या बदतमीजी है? तमीज तो हम बाद में सिखाएंगे लौड़ी। पहले ये बताओ आपका दोस्त चोदू कहाँ है? कौन सा दोस्त? वही काला दोस्त जो चोदने आता है तुम्हें यहाँ पर। ए, पकड़ मार दो, पकड़ ले बहन के लौड़े। भाग के जाएगा कहाँ लौड़े? वैसे भी तेरे लौड़े को फांसी होने वाली है। चल। इसके घर वालों को हमारा नाजायज रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए अनन्या तुम्हारे साथ झूठी शादी का खेल खेल रही थी। और फिर इन्होंने प्लान बनाया जितेंद्र, तुम्हें किसी भी तरह इसके मसगांव वाले नकली शौहर की तरह छक्का बनाने का। क्यों? उनको जो तुम्हारी फैमिली थी, तुम्हारा परिवार था, सब माफ करने से पहले तो हैवान भी कांप जाता है। मैं हवस में अंधा हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। बहन की लौड़ी अब माफी मांग रही है? तुम रंडीबाजों ने मिलकर दो घर उजाड़े हैं, दो घर। अब जिंदगी भर बाबाओं से चूत में उंगली मरवाते बैठना, तेरे मसगांव के शौहर का खड़ा होने तक। क्यों रे मादरचोद? ठीक एक बात है तो समझ में नहीं आ रही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।